वी आर द जनरेशन ऑफ 21st सेंचुरी। और इस 21st सेंचुरी में हमने काफ़ी सारे चेंजेस देखे हैं। हमारी मेंटालिटी में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, हमारी पेरेंटिंग में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। वी कंसिडर आवर सेल्फ एज अ स्मार्ट पेरेंट, राइट? और हम उस चीज़ के लिए कोशिश भी करते हैं कि हम अपने बच्चों की अच्छे से अच्छे पेरेंटिंग कर सकें। काफ़ी अच्छे अच्छे कंसेप्ट भी है जो इस पेरेंटिंग को और भी ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। वही एक कंसेप्ट आता है जेंडर इक्वालिटी का। इसका मतलब है हम बड़े गर्व से कहते हैं कि बेटा बेटी एक समान। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि क्या ये जेंडर इक्वालिटी का जो कंसेप्ट है ये सही है या गलत? थोड़ा देखते हैं आज इस बारे में। एक सेंटेंस और सुना है हमने, हमारी छोरी किसी छोरे से कम है के। पर क्या कभी हम ये कह सकते हैं कि हमारा छोरा किसी छोरी से कम है के? नहीं ना। और अगर ये नहीं कह सकते तो हम हमारी छोरी को हमारे छोरे से कंपेयर क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? जब एक बेटे को बेटी से कंपेयर नहीं किया जाता तो बेटी को भी बेटे से कंपेयर करने का कोई हक नहीं है हमें। तो यहां जेंडर इक्वालिटी कहां गई? बेटा बेटी को एक समान मानना ही क्यों है हमें? क्यों हम उनके एग्जिस्टेंस को इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते? बेटा और बेटी दो अलग अलग जेंडर है, उनका अपना एक एग्जिस्टेंस है, अपना एक वजूद है उनका। और इस वजूद की इंपॉर्टेंस को बच्चों को समझाना हमारी जिम्मेदारी है, हम पेरेंट की जिम्मेदारी है। पर जब तक हम इस कंसेप्ट को खुद नहीं समझेंगे, हम उसके इंपॉर्टेंस को खुद नहीं समझेंगे, तब तक हम बच्चों को इसके इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं समझा सकते। जेंडर के हिसाब से सोच बदलती है। हर एक बच्चे की अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना एक तरीका होता है सोचने का। हार्मोनली दोनों अलग अलग होते हैं, जेनेटिकली दोनों अलग अलग होते हैं, राइट? तो क्यों हमें दोनों को एक जैसा मानना है? क्यों हम दोनों को अलग अलग कंसीडर करके उनको अपना इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, उनके एग्जिस्टेंस को हम इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते? और अगर ये दोनों जेंडर को एक ही बनाना होता तो अलग अलग जेंडर बनाता ही क्यों भगवान? उसने अलग अलग जेंडर बनाए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हर एक जेंडर का अपना इंपॉर्टेंस है। और इस जेंडर इक्वालिटी के कंसेप्ट से हम कभी भी हर एक जेंडर को इसका इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, क्योंकि किसी और चीज को किसी और के साथ कंपेयर करके उसको इंपॉर्टेंस देना मतलब उस चीज के एग्जिस्टेंस को हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। और यही कंसेप्ट हर एक रिलेशनशिप में भी लागू हो सकता है। क्यों हम किसी एक रिलेशनशिप को दूसरे रिलेशनशिप के साथ में कंपेयर करके उसको उसकी जगह पे रह के हम लोग सोचते हैं कि भाई हाँ, अब इसको मैं इंपॉर्टेंस दे सकता हूँ? क्यों हम उस रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस नहीं दे सक रहे हैं, उसके एग्जिस्टेंस को इंपॉर्टेंस नहीं दे सक रहे हैं? जब तक हमारा ये इक्वालिटी का जो कंसेप्ट है ये चेंज नहीं होगा, तब तक सुपेरियरिटी और इन्फेरियरिटी के चक्कर से हम बाहर नहीं निकल सकते। सोचिएगा ज़रूर इस बारे में।